नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आज हम आपको ब्लैक चैन एनिमेशन बनाकर बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले इस क्यूब को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पर एक प्लेन लेंगे, ऐड के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर प्लेन लेंगे। ओके, और फिर हम इसको एडिट करेंगे। ओके, एडिट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और इसको हम करते हैं सब डिवाइड। तो सब डिवाइड करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट इसका नंबर बढ़ा सकते हैं। आप कितना नंबर बढ़ाना चाहते हैं? मैं फ़िलहाल इतना ही नंबर इसका बढ़ाना चाहता हूँ। ओके, और फिर ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के लिए जाने के बाद जो है आप ये मॉडिफाई प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे और फिर ऐड मॉडिफायर में जाएंगे और यहाँ पर करेंगे डिस्प्लेस। उसके बाद यहाँ पर न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद जो है आप यहाँ पर करेंगे क्लाउड। ओके, और फिर यहाँ से उसके साइज़ को डी इंक्रीज़ कर सकते हैं और फिर मॉडिफाई में जा सकते हैं और फिर इसके स्ट्रेंथ को आप हाई कर सकते हैं, हाई लो कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इतना ही रखूँगा। ओके, और उसके बाद मैं इसमें कुछ इमेजेस लेता हूँ। ओके, और ये सारे प्रोजेक्ट फाइल जो है हम इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर एक इमेज लेंगे, इमेजेस प्लेन। ओके, और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हम इमेज लेंगे। ओके, फ्री इमेज। तो यहाँ पर हम ब्लैक चैन यूज़ करेंगे। तो हम जितने भी जो ब्लैक चैन यूज़ होते हैं, हम टेक्नोलॉजी ब्लैक चैन यूज़ करने वाले हैं, जिसमें फ़ोन और कुछ लैपटॉप होंगे। तो हम इसको यहाँ से इंप्रूव करेंगे तीनों को एक साथ। ओके, और इंप्रूव करने के बाद जो है इसका जो रोटेशन है इसको हम करेंगे 0 और इसका जो रोटेशन है फिर हम करेंगे 0। तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट प्लेन पे हुआ है, तो सारे प्लेन का एक साथ करेंगे यहाँ पर 0। इसका भी हम करेंगे 0, इसका भी हम यहाँ से करेंगे 0। ओके, सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और मैं सबको यहाँ से 0 कर देता हूँ। ओके, और सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ओके, इसको भी हम दोनों को दूसरा सेलेक्ट किया और फिर मैं तीसरे को भी यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। और सेलेक्ट करने के बाद जो है हम इसमें यूज़ करेंगे राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ सेट ओरिजिन टू सेंटर मास और फिर अल्ट जी प्रेस करेंगे। ओके, अल्ट जी मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन कास्ट की को ऑन कर देता हूँ और अल्ट जी प्रेस करेंगे और हमने यहाँ पर अल्ट जी प्रेस कर दिया है और फिर हम जो है इसको ऊपर की ओर करते हैं और इसको फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर हाइड कर देते हैं। और इस सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मूव टू कलेक्शन और इस कलेक्शन का नाम देंगे हम जो है ब्लैक चैन। ओके, और हम यहाँ पर इस कलेक्शन में इसको ले लेंगे। ओके, और फिर हम इसको ऑन करेंगे और फिर हम यहाँ पर ज्योमेट्री नोड यूज़ करेंगे। ओके, और ज्योमेट्री नोड यूज़ करने के बाद न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद यहाँ पर इंस्टेंट ऑन पॉइंट यूज़ करेंगे। ओके, इंस्टेंट ऑन पॉइंट और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। फिर ब्लैक चैन को यहाँ से लेकर आएंगे। ओके, इसको हम इसको यहाँ सेलेक्ट करके लाएंगे और फिर हम जो है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे इंस्टेंट के साथ और यहाँ रिलेटिव करेंगे और सेपरेट चिल्ड्रन करेंगे और यहाँ पर फिक इंस्टेंट करेंगे। तो एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और फिर हम इसको स्केल करेंगे, सबको एक साथ सेलेक्ट करके हम रिलेटिव करके और एस प्रेस करके जो है हम इसको स्केल करेंगे। तो अभी देख सकते हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, लेकिन अभी आपको ये दिखाई नहीं देगा। अभी हम इसको रेंडर प्रीव्यू में जाएंगे तब आपको दिखाई देगा। उसके बाद इसका एनिमेशन भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम यहाँ यूज़ करेंगे, अभी हम इसमें हम कर्व अप्लाई करेंगे क्योंकि ये खाली खाली डिब्बे जैसा लग रहा है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जॉइन ज्योमेट्री। ओके, जॉइन ज्योमेट्री और फिर हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे और कनेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे मेश टू कर्व। ओके, मेश टू कर्व और कर्व टू मेश और यहाँ पर और एक नोड यूज़ करेंगे कर्व टू मेश। ओके,
और उसके बाद यहाँ पर यूज़ करेंगे कर्व सर्कल, ओके, कर्व सर्कल। और पहले तो हम यहाँ पर इस ग्रुप इनपुट के साथ जो है मेश टू कर्व को कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है इसको कनेक्ट करेंगे हम कर्व को, ओके। अभी आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है इसमें जो हट गया था, और फिर हम जो है इससे कनेक्ट करेंगे, ओके। और ये कर्व सर्कल को जो है हम यहाँ पर प्रोफाइल के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसमें हम रेडियस रखेंगे 0.04, ओके। काफ़ी ज़्यादा लग रहा है तो हम यहाँ पर करेंगे 0.01, तो हमने 0.01, काफ़ी ओवर लग रहा है तो हम इसको 0.5 करते हैं, ओके। तो ये यहाँ पर परफेक्ट लग रहा है। अगर आप चाहें तो इससे भी और कम कर सकते हैं, लगभग यहाँ पर 4 कर सकते हैं, 4, ओके। तो देख सकते हैं परफेक्ट है। अभी आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। अभी आपको उसके बाद हम यहाँ पे इसका एनिमेशन करेंगे। तो एनिमेशन करने के लिए आप इंडेक्स इंस्टेंट इंडेक्स में हम यहाँ यूज़ करेंगे मैथ, ओके। मैथ को हम जो है इंस्टेंट इंडेक्स के साथ कनेक्ट करेंगे, और इस जगह पे हम यूज़ करने वाले हैं रैंडम वैल्यू यूज़ करेंगे, और फिर हम इसको वैल्यू के साथ कनेक्ट कर देंगे, ओके। यहाँ पर वैल्यू के साथ कनेक्ट हो गया है, और यहाँ यूज़ करेंगे पोजीशन, ओके। पोजीशन यूज़ करेंगे, सॉरी इंडेक्स यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इंडेक्स कनेक्ट है यहाँ पर। तो इंडेक्स ऐड के सेक्शन में जाएंगे, और फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंडेक्स, और इंडेक्स को जो है हम मिनिमम के साथ कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम रखेंगे ओपेसिटी, सॉरी 360 डिग्री वंस, और यहाँ सीन टाइम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर जाएंगे सीन टाइम, और सीन टाइम को जो है हम सेकंड के साथ कनेक्ट करेंगे वैल्यू के साथ। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह से एनिमेशन हो रहा है, और अभी हम इसको भी एनिमेशन करेंगे। जो यहाँ पर ये कर्व है इसका भी एनिमेशन करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एम्प्टी। तो हम एम्प्टी पे जाएंगे, पेन एक्सिस, और पेन एक्सिस में जाके जो है अब हम जो है इसको यहाँ पर मॉडिफाई में जाएंगे, और यहाँ करेंगे ऑब्जेक्ट, और इस जगह पे हम यूज़ करेंगे एम्प्टी, और एम्प्टी को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और आपको किस लोकेशन में रोटेशन करना है, रोटेशन एनिमेशन करना है या फिर लोकेशन एनिमेशन करना है, तो हम यहाँ पर लोकेशन एनिमेशन करेंगे, रोटेशन एनिमेशन करेंगे, सॉरी। तो आप किस लोकेशन पे करेंगे, तो हम जो है एक्स रोटेशन पे करेंगे, रोटेशन एक्स इंसर्ट की फ्रेम सेट करेंगे, और फिर हम यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ रखेंगे हम लगभग 10, अगर आप चाहें तो ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं। तो इंसर्ट की फ्रेम आप देख सकते हैं इस तरह से एनिमेशन होगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये स्लो एनिमेशन हो रहा है, तो आप इसको 60 डिग्री पर एनिमेशन करें ताकि थोड़ा सा स्पीड होगा। रिफ्रेश कर दिया तो आप देख सकते हैं इस तरह से एनिमेशन होगा। अगर आप इससे भी स्लो करना चाहते हैं तो स्लो करने के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 30। तो चलिए मैं यहाँ पर 30 कर देता हूँ, तो ये स्लो एनिमेशन होगा, रिफ्रेश। तो ये परफेक्ट एनिमेशन है, ओके। अभी आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो नीचे यहाँ पर हम करेंगे एक प्लान, ओके। और इस प्लान को हम जो है अच्छा सेट करेंगे नीचे की ओर, नीचे करेंगे, ओके। और फिर एस प्रेस करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और यहाँ पर इसको हम करेंगे एडिट, और एडिट करने के बाद सब डिवाइड करेंगे, सब डिवाइड करेंगे, सब डिवाइड करेंगे। आप यहाँ से नंबर आप कट बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसको इसी तरह से करेंगे, और इसको हम कर देंगे वायर फ्रेम। यहाँ पर जाएंगे और इसको करेंगे वायर फ्रेम, और इसकी जो थिकनेस है 0.001 यहाँ पर कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा पतला होगा। अगर आप चाहें तो इसमें 2 भी कर सकते हैं आप, ओके ओके 2 या फिर 1 कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर 1 कर दिया। अब हम इसका कलर भरेंगे, तो चलिए हम इसका कलर भरना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ज्योमेट्री नोट पे जाएंगे, और फिर हम शेडिंग पे जाएंगे, और जो है अभी तो हम इसमें ज्योमेट्री नोट अप्लाई करेंगे।
तो इस जगह पे जाएंगे और हमें जो है इसका जो लाइन है इसमें हम सेट मटेरियल यूज़ करेंगे, सेट मटेरियल। तो चलिए हम सेट मटेरियल इसमें कनेक्ट कर देते हैं और मटेरियल के ऑप्शन में जाएंगे इसमें और न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद जो है हम इसमें ये मटेरियल 001 अप्लाई कर देते हैं, मटेरियल 001। ओके, हमने मटेरियल अप्लाई कर दिया है। अब जाएंगे सेटिंग पे। ओके, और इसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मेटालिक 1 कर सकते हैं इसमें, और अपनी इसको यहाँ से डाउन कर सकते हैं। ओके, और अभी हम जो है इसका यहाँ पर वेपोर्ट सेटिंग का जो ओपेसिटी है पर डाउन कर देते हैं। ओके, और हम इसको यहाँ से ब्लैक कर देंगे। ओके, हमने यहाँ पर इसको ब्लैक कर दिया है और फिर हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका जो मेटालिक है 1 कर देते हैं, रफनेस को यहाँ से डाउन कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर आप ब्लैक कर दीजिए इसको। ओके, हमने इसको ब्लैक कर दिया है। अब इसमें राइट हैंड साइड रेंडर प्रॉपर्टी में एम्बाइन, बूम और स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को ऑन कर देंगे और हम जो है यहाँ पर एक एक करके ये लैपटॉप को मेटालिक 1 कर देते हैं, रफनेस को इसका डाउन कर देते हैं। ओके, इसको हमने डाउन कर दिया। उसी तरह से फ़ोन का भी उसी तरह से करेंगे, मेटालिक 1 कर देंगे और रफनेस को यहाँ से डाउन कर देंगे। ओके, उसी तरह से सेकंड का फ़ोन है उसको भी हम मेटालिक 1 करेंगे और रफनेस को यहाँ से डाउन कर देंगे। ओके, अब फाइनली यहाँ पर काम करेगा लाइटिंग। तो चलिए हम लाइट अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और इसकी जो बट की बैकग्राउंड है इसको जो है हम कर देंगे ब्लैक, ताकि जो है अच्छा से दिख सके। ओके, तो अभी देख सकते हैं अभी ये आपको इस तरह से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हम अगर एक पॉइंट लाइट यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं पॉइंट लाइट जब यूज़ करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। और इस पॉइंट लाइट का जो कलर है आप यहाँ से लाइटिंग बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर कर सकते हैं 5000 या फिर 1000। तो हम यहाँ पर 5000 कर देते हैं और इसको आप कर सकते हैं यहाँ पर ब्लू। ओके, ताकि अच्छा दिख सके। उसके बाद आप शिफ्ट पहले तो हम जाएंगे लेआउट के सेक्शन में और फिर आप जो है इसको यहाँ पर वेपोर्ट सेटिंग में जाएंगे और सबको एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं यहाँ पर टिल्डे बटन दबाऊंगा और फिर इसको करूँगा फ्रंट में या फिर टॉप में। और इसका जो है डुप्लीकेट जो है हम अलग अलग इस पॉइंट लाइट का डुप्लीकेट लेंगे शिफ्ट डी के साथ। ओके, इस जगह पे, और इसका जो लाइट है इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके, 1 कर देंगे इसका। और सेकेंड आप चाहें तो इसकी लाइट भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर चेंज करना चाहें वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, जो कलर आप चेंज करना चाहें। ओके, और शिफ्ट डी के साथ डी प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर लेकर आएंगे और सबका जो है अलग अलग यहाँ पर कलर दे सकते हैं। ओके, और फिर शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और फिर इस जगह पे आएंगे और सब जगह मतलब अच्छा से आप सेट कर सकते हैं शिफ्ट डी प्रेस करके, और आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब फाइनली आप इसमें इसको और भी आप सब डिवाइड कर सकते हैं। हम जो है यहाँ से राइट सब डिवाइड कर सकते हैं ताकि ज़्यादा बेटर लग सके और ये आपको इस तरह से दिखेगा। और आप इसको और भी यहाँ सेटिंग में जाएंगे और इसको जो है आप इसको ब्लैक कर दें, डार्क ब्लैक कर दें, ताकि ये आपको इस तरह से दिखे ये। देखिए। ओके, और जो कलर है आप यहाँ पर अलग अलग चेंज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और जो पॉइंट लाइट है इसका आप डुप्लीकेट ले सकते हैं और अलग अलग जगह पे ले जाके अब जो है इसको अच्छा से सेट कर सकते हैं। ओके, और ये फ़िलहाल इस तरह से दिखेगा और इसका जो रेंज है यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसमें कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर देना चाहते हैं, रेड, हाँ, ब्लू। ओके, और अभी हम आपको दिखाते हैं। फाइनली ये आपको इस तरह से दिखेगा और ये चेंज होता हुआ एनिमेशन दिखेगा, जो कि बहुत ही ऑसम है। तो ये है ब्लैक चैन एनिमेशन। ओके, टेक्नोलॉजी एनिमेशन का। ओके, आप इस तरह से एनिमेशन बना के आप किसी भी अदर प्लेटफॉर्म में
सेल कर सकते हैं, जैसे वीडियो हाइव है, शूटर स्टॉक है, आई स्टॉक है, ऐसे जगह पे आप जो है प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है रेंडर प्रॉपर्टी, और रेंडर प्रॉपर्टी में यहाँ पर कलर मैनेजमेंट का ऑप्शन है, और यहाँ पर हम करेंगे वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट, ओके कलर, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैमरा, कैमरा यूज़ करेंगे। तो कैमरा के ऑप्शन को यहाँ से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो है वेव के ऑप्शन में जाएंगे, और कैमरा को यहाँ से सिलेक्ट करके इसको हम कर देंगे, ओके इसको आप अच्छे से एडजस्ट कर दें, और हम जो है इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं ये इस तरह से दिखेगा। और अगर आप चाहें तो इसमें डिप्थ एंड फील्ड भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर डिप्थ एंड फील्ड देखना काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा डाउन ना करें, कर भी सकते हैं लेकिन कम करें, ओके। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर, ओके जो भी सिलेक्ट करना है, फ़ोन को करना है तो फ़ोन को अलग अलग को कर सकते हैं, जैसे प्लान को करना है, प्लान 1 को करना है, नीचे वाले प्लान 001 को करना है, तो ये अलग अलग यहाँ से सेट कर सकते हैं, ओके। और डिफरेंट फील्ड यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं ताकि ये बहुत अच्छा लग सके। तो आप ऐसा एनिमेशन बना सकते हैं बहुत आसानी से। अगर ये फाइल आपको चाहिए तो आप नीचे डाउनलोड कर सकते हैं, ओके।